जब आपकी नज़र हीरे मोती ढूंढने लगे कि हीरा किधर है, हीरा मतलब प्रभु, वो वाले की बात नहीं कर रही, वो किसी काम का नहीं है। प्रभु कहाँ है? जब दृष्टि ये ढूंढने लगे तब आपका कल्याण निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता आपको। और संसार की जो चीजें आपको चाहिए ना, वो तो ऐसे आकर अपने आप धरी जाएंगी। आपको ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, फिर भी आपकी धरी जाएंगी और किसी चीज की कोई कमी नहीं आ सकती। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। ये सारी अनुभव करने की चीज़ें हैं। जब तक मनुष्य को इन सारी चीज़ों का अनुभव नहीं होता तो फिर उसका तो समय व्यर्थ हो रहा है ना हिसाब से। अब कबीर साहिब हैं, कबीर साहिब ने जो देखा था उनको अपनी भाषा में उनको वाणियाँ मतलब बना बना कर जैसे भी उनके शब्द थे तो उन्होंने उस ज्ञान को उन्होंने लिखा। तो अब लोग क्या करते हैं, उन वाणियों को पढ़ पढ़ के याद कर करके बहुत बड़े विद्वान बने हैं, विद्वान बन गए। याद कर ली वो सारी चीज़ें। तो क्या याद करने से किसी का भला होगा? या तो पता नहीं आपने क्या क्या कर रखा है पूर्व जन्मों से, अभी तक पता नहीं कितना याद कर रखा है। सब कुछ पूरे आकाश प्रिंट हो रखे हैं आपके अंदर, भूत आकाश सारा प्रिंट हो रखा है, इतना याद कर रखा आपने। आपकी हर कृति भूताकाश में कैद है, फोटोग्राफी बिल्कुल एज इट इज, जो आप करते हो वहां प्रिंट हो जाता है। वही आपके कर्मों का भुगतान करवाएगा जो आप करते हो। तो याद करने से किसी का वाणियाँ याद करके तो उनको सुना सुना के किसी का भला होगा क्या? ज्ञान तो आपके अंदर से स्वयं स्फूर्त होगा। जब आप उस पोजीशन पर होगे जहां आपको होना चाहिए तो आपको कोई किताब कॉपी कोई अखबार कोई टुकड़े कोई वाणी कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। अब आपके आगे 15 साल से यहाँ सत्संग दिया जा रहा है, ठीक है। कोई किताब देखी है आपने हमारे यहाँ? कोई पर्ची लेकर पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं कुछ? आज तक देखा आपने कोई पर्ची से ज्ञान? तो फिर क्या ज्ञान नहीं दिया जा रहा है? तो वो स्वयं देती हैं, मनुष्य थोड़ी दे सकता है। स्वयं स्फूर्त ज्ञान आत्मा से ही होता है, वहीं से आता है सीधा डायरेक्ट। तो वहां कोई आपको किताब की किसी चीज़ पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब मैं मतलब कई बार मैंने देखा है कि कई संत महात्मा मतलब हाई उस स्टेज पर बैठकर वो पर्चियों में से किताब में से उसमें से पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। तो क्या उनको ये ज्ञान नहीं हुआ अभी कि हम कैसे बता सकते हैं इस ज्ञान को? अगर उन्होंने खुद देखा है तो बताया जा सकता है ना स्वयं ही। तो क्या मुश्किल है बताने में अगर देखा है तो? जो चीज़ सारे अनुभव स्तर पर उतर गई फिर वहाँ किताब की कहाँ ज़रूरत है? कहीं से कुछ भी बताया जा सकता है, किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। अगर हमने देखा है तो किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, तो मुश्किल तो कुछ नहीं है। लेकिन मुश्किल बनी हुई है। अगर कोई मनुष्य खुद को जान लेता है, खुद जानने की तरफ चल रहा है, सभी प्रश्नों का समाधान उसके अंदर है, उसी के अंदर है सारा समाधान। वो सब कुछ देख लेगा, सब कुछ समझ लेगा। फिर अगर समझ नहीं आती तो गुरु है ना जानने के लिए, तो कोई प्रश्न करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कोई जो मनुष्य स्वयं को जान लेता है, अपने सारे वैभव को देख लेता है, फिर वो संसार का नहीं होता, संसार में फंस नहीं सकता। दूर से देखता है ऐसे संसार को, तो उसकी बुद्धि परमात्मा के नजरिए से बात कर रही होती है कि ये क्या है, तो उसका नजरिया देखने का ही बदल जाता है।
और कोई फालतू बात उसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसको पता है ना कि इसमें कोई अर्थ ही नहीं है, तो फालतू का काय को टाइम खराब करेगा अपना। तो भाई स्वयं को जरूर जानना चाहिए, और जिसने स्वयं को जाना उसके अंदर एक असीम शांति और निश्चिंतता, मतलब वो ऐसा मनुष्य होगा कि सबसे अलग उसका अपना साम्राज्य होगा। उसके पास संसार नाम की सोचने के लिए कोई वस्तु नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी सोचने के लिए, और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, अपने आप स्वयं होगा। वो माँ प्रकृति जो चला रही है, पूरी सृष्टियों को चला रही है ना, जो इसी को नहीं, इस भूलोक को नहीं, सबको चला रही है, वो पूरे ब्रह्मांडों को चला रही है, तो वो खुद देख लेंगी। और एक एक बंदे के चीटी पर भी नजर है, ऐसी देवी है वो, देख लो आप। हर बंदे का एक एक सेकंड का हिसाब है। तो मैंने ये देखा है, तो मैं बता रही हूँ आपको। जो व्यक्ति भक्ति करने के रास्ते पर चलता है, सबसे पहले वहीं भनक पड़ती है, अच्छा तो एक और आ रहा है। समझ रहे हो आप? जैसे ही आप भक्ति शुरू करते हो और एक इरादे के सहित उतरते हो, और थोड़ा सा भी आपको दर्शन प्राप्त हुआ और वहाँ भनक लगी कि एक बंदा, इसने अटल निश्चय कर लिया है, ये बंदा चला है और ये आ रहा है, तो उसकी देख रेख में सारे ब्रह्मांड की, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां निगाहबान निगाहबान। ये सब मैंने देखा है, तो बता रही हूँ भाई। आप ये मत सोचना कि आप अकेले ही यात्रा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप जब चलते हो तो सबसे पहले गुरु क्षेत्र, गुरु सत्ता, और अपने जो दैहिक गुरु हैं पृथ्वी पर, वो और सारे देवी देवता और ब्रह्मांड की अनेक शक्तियों की नज़र सीधी वहीं, अच्छा तो ये आ रहा है, आपको समझ आ रही है? ये सत्य की भूमि है ऊपर, ये सारा झूठ है ना जो नीचे चल रहा है, ऊपर सारा सत्य है, और पूरा ब्रह्मांड आपकी हिफाजत में, आपकी रक्षा के लिए उतरता है अगर आप भक्ति कर रहे हो। पग पग पर आपकी मदद की जाती है। आपको जो चाहिए वहाँ सारी शक्तियाँ ब्रह्मांड की आपकी मदद करती हैं, क्योंकि आप परमात्मा से मिलना चाहते हो। इसलिए अगर आप वहाँ कटोरा लेकर हाजिर हो जाओगे कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, तो वो भूलोक है, ले लो अपना, यहाँ मिल रही है ना चीज़ें। ये जो आप देखते हो ना, जो कुछ है संसार में पड़ा है, जो जिसके पीछे लोग बावड़े हो रखे हैं, ये सारी चीज़ों को लेने के लिए लोग कैसे क्या कर रहे हैं, देख रहे हो ना आप। हनुमान जी, राम जी के भक्त, भक्त शिरोमणि हनुमान जी, जब राम जी की इतनी सेवा करते थे, तो सीता ने सोचा कि तो भगवान की बहुत सेवा करते हैं राम जी की, हैं, तो प्रसन्न होकर उन्होंने क्या किया, अपनी एक माला दे दी उनको, अपने गले में से उतारी, एक माला दे दी हनुमान जी को, ये लो, आप मेरे पति की बहुत करते हो सेवा, और ये माला आपको, हीरे मोतियों की बढ़िया सी माला थी, राजाओं महाराजाओं की चीज़ थी वो, तो हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ठहरे राम भक्त, श्री राम जय राम जय जय राम, उनको माला से क्या लेना देना है भाई, उनको क्या करनी है माला। उन्होंने देखा ऐसे, उल्टी पलटी देखी, राम राम तो कहीं लिखा नहीं हुआ इसके ऊपर, एक एक मन का तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के सारे फेंक दिए, और फिर उनको चबा चबा कर देख लिया, उनका स्वरूप बानर का है ना, तो चबा चबा के देख लिया, इसमें तो कहीं राम है ही नहीं, कूड़े की तरह एक साइड कर दी। बोले जिसमें राम नाम नहीं है, ऐसी माला का मैं क्या करूं, मेरे तो श्री राम है, मुझे तो वो चाहिए।
और वो मेरे पास है, इसका क्या करूँ मैं? तो कल रात को पता नहीं कैसे ये बात आई हमारे पास, तो मेरी नज़र सीधे मार्केट पर गई, अपनी मार्केट है ना इधर, वहाँ गई। और वहाँ की सारी जो शॉप्स हैं वहाँ पर मैंने मतलब ऐसी सरसरी नज़र डाली है सारी चीज़ों पर, मतलब सब पर डाली। तो मैंने कहा कितना कूड़ा करकट बाजार में इकट्ठा हो रखा है, लोग इसी के पीछे बावले हो रहे हैं, निकाल निकाल कर देख देख कर इसमें सुंदर सुंदर चीज़ें देख देख कर पैसे देकर खरीद कर ले जाते हैं, ये तो कूड़ा है। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है शाम को, इनका ये तो सारा कूड़ा करकट है। और वहाँ जो शॉप्स हैं उनके भीतर भी गई मैंने वहाँ पर भी देखी कई चीज़ें, तो मैंने कहा ये तो सारा ही कूड़ा है, इतनी भीड़ किस चीज़ के लिए होती है बाजार में। और मैं वहाँ खड़ी तो फिर मुझे हनुमान जी याद आए, फिर मुझे कहा अच्छा तो ये वाली कहानी है फिर, हनुमान जी ने भी माला तोड़ तोड़ के फेंक दी थी, अब मेरे लिए भी ये कूड़ा है सारा। और लोग उसी को खरीद खरीद कर घरों में ला रहे हैं, फिर थोड़े दिन रखेंगे, फिर पता नहीं उसका क्या करेंगे ड्रामे, और फिर उसको उठाकर कूड़ा वाली ट्रॉली आएगी उसमें फेंक देंगे, तो है ना कूड़ा। फिर और क्या है वो, पैसे और दे के लेके आगे है। तो थोड़ी देर को राम नाम सुमिरन कर लिया होता तो तुम्हें मिलता ना कुछ, तो कुछ खाता जमा होता कि मैंने 1 घंटा अगर राम नाम लिया है तो 1 घंटा मेरा जमा हो गया। 1 घंटा बाजार में काय खोया और पैसे खोए, फिर वहाँ से लेकर आए, फिर उसको कुछ दिन रखा, फिर कूड़ा ट्रॉली में फेंक दिया, तो क्या हुआ? क्या हुआ उसका? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, समय को खराब किया गया। इन सारे चक्रव्यूह से आपको ऊपर आना होगा। ये मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि उस सारे चक्रव्यूह से ऊपर आना होगा। जब आपकी नज़र हीरे मोती ढूंढने लगे कि हीरा किधर है, हीरा मतलब प्रभु, वो वाले की बात नहीं कर रही, वो किसी काम का नहीं है। प्रभु कहाँ है? जब दृष्टि ये ढूंढने लगे तब आपका कल्याण निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता आपको। और संसार की जो चीज़ें आपको चाहिए ना, वो तो ऐसे आकर अपने आप धरी जाएंगी। आपको ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, फिर भी आपकी धरी जाएंगी और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आ सकती। अब भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ना गीता में कि जो मेरा भक्त है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, तो करते हैं वो, ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसे ही कह रहे हैं, करते हैं वो। हमने तो देखा है ना इस साधना के दौरान, तो देख रहे हैं। भगवान तो भक्त के भगवान के जितने भी भक्त हैं पृथ्वी पर, सारे भगवान के मुकुट के मणि है, मणि मुकुट में लगे रहते हैं ना मणि, भक्तों का स्थान भगवान के मुकुट पर होता है। भक्त अपना वंदन भगवान के चरणों में करता है, भगवान चरण से उठाकर उसको अपने शीश पर धरते हैं। ये भगवान की कृति है। मनुष्य की सोच तो बहुत छोटी है या नहीं? तो प्रभु तो समझते हैं ना कि कौन किस तरीके से मेरे तक आ रहा है, उसका क्या लक्ष्य है। जब वो सारे संसार को त्याग देता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एक चीज़ चाहिए बस, केवल तो, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। फिर माया चेरी होए, माया तो फिर चेली होगी। अभी तो लोग माया के पीछे घूमते हैं ना कि भक्ति कर लो, कोई रिद्धि मिल जाए, कोई शक्ति मिल जाए, कोई सिद्धि मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जिससे मैं ये कर लूँ, जिससे मैं वो कर लूँ, वो कर लूँ। अरे तू क्या कर लूँ, तू खुद तो भगवान है, तू मंत्र के पीछे घूम रहा है। तू तो खुद भगवान है ना, ब्रह्म है तू खुद आत्मा, और तू एक मंत्र के पीछे घूम रहा है। सारी सिद्धियां शक्तियां तेरे से आती हैं और तू एक शक्ति को लेने के लिए तू बाहर घूम रहा है। तो कैसी उल्टी गंगा बहा रखी है तूने? तू खुद में चल, गोता मार, सब कुछ तेरे अंदर ही पड़ा है। हाँ, तो एक एक मंत्र लेने के लिए घूम रहा है बाहर, कोई एक सिद्ध मंत्र दे दे तो मैं कुछ कर लूँ और मैं कुछ पैसे कमा लूँ, और तो कोई अर्थ नहीं है इस चीज़ का। पैसे कमाने के लिए घूम रहा है आदमी, तब पैसे तो तू संसार में भी कमा सकता है।
मनुष्य जीवन पैसे कमाने के लिए हुआ है? मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। मनुष्य जीवन की कदर जोहरी के पास होती है। वो समझता है मनुष्य जीवन का अर्थ। मनुष्य सोच रहा है पैसे कैसे कमाऊं। पैसे तो तेरे घर वालों ने बहुत कमा लिए और कमा कमा कर छोड़ छोड़ कर सब चले गए। सब कुछ इकट्ठा कर कर के चले गए। कहाँ हैं वे लोग जो इतना इकट्ठा करते थे? अगर राम नाम कमाया होता तो उनके पास वो चीज़ होती ना। कमाया तो था धन, तो ये फिर यहीं रहेगा। ये तो तेरे साथ क्या गया, ये सोचनी चाहिए जरूर कि सारा जीवन कमाया और फिर यहीं रख दिया, तो मेरे साथ क्या गया, मैं क्या लेकर गया यहाँ से? पृथ्वी पर से तो कुछ जाता नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया था? लोगों के लिए इकट्ठा किया था कि पीछे वाले आएंगे और खाएंगे। यही करा मैंने। और मेरा क्या होगा? जिनके लिए किया था वो कौन सा साथ देंगे? तो मेरा क्या होगा? मेरे सामने तो यमराज खड़ा होगा, फिर कोई नहीं आएगा बचाने मुझे। तो मुझे ये देखना चाहिए ना कि मैं क्या करूं। तो राम नाम धन कलेक्शन करो, जो आपके साथ जाएगा, जिसको कोई छीन नहीं सकता। काल भी नहीं छीन सकता आपसे राम नाम। तो राम नाम इकट्ठा करने का मतलब ये है कि आप स्वयं वही हो। तो जब आप उधर अपनी तरफ चलते हो तो आगे जो ये दूसरी शक्तियां हैं ऊपर का कार्य करने वाली, ये सब आपको रास्ते से हटा देती हैं, पीछे चली जाती हैं। आपका रास्ता अलग हो जाता है। समझ गए आप? इसीलिए राम नाम धन इकट्ठा करो। जहाँ भगवान खड़े हो तो फिर ये दूसरी शक्तियाँ ये तो कोई कार्य कर ही नहीं सकते वहाँ पर, क्योंकि वहाँ तो भगवान का निवास है। भगवान के दरबार में तो ये सब कार्य करता है ना। और आप भगवान तक नहीं पहुँचते, इन कार्यकर्ताओं के हाथ में पहुँच जाते हो। तो वो अपने तरीके से आपका करते हैं जो करना हो। अगर आप सब चीज़ छोड़कर हाई पावर है वहाँ तक पहुँच गए, फिर ये क्या करेंगे आपका? ये तो सेवक है आपके। आपको समझ आ रही है क्या कह रही हूँ मैं? ये तो सारे सेवक हैं आपके। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचे तो ये आपके सारे चीज़ों का हिसाब किताब ले लेंगे आपसे। और देखो सारी चीज़ ना सत्य पर चल रही है, सत्य है, सत्य पर चल रही है सारी चीज़। और जो ये संसार में सारा झूठ का घपला हो रहा है ना, सब झूठ पर आधारित जो चल रहा है, वो लोग उतने ही परेशान हैं जो झूठ बोल रहे हैं और पाप कर रहे हैं। ये सृष्टि भी सच पर चल रही है, लेकिन इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो झूठ का सौदागर, झूठ का काम कर रहे हैं सब। इसीलिए परेशानी है, इसीलिए झूठ है। और सारे फिर पाप ऐसे ही आगे आ रहे हैं। तो अगर सत्य की भूमि पर सत्य की उपासना होगी, सत्य की बातचीत होगी, तो किसी के जीवन में कोई दुख नहीं आ सकता। दुख तो तब आएगा ना अगर आप बीज का रोपण करोगे। तो जब बीज ही नहीं बोओगे तो वृक्ष कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा वृक्ष? तो इसलिए जो हुआ सो हुआ, आगे के लिए सचेत रहो। ठीक है? समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? हाँ। तो अपनी मस्ती में राम नाम का उद्घोष, राम नाम का सुमिरन, 24 घंटे परमात्मा में अपना ध्यान, भक्ति, इसी से आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। ठीक है? चलो आज इतना ही। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।